हुकूमत की तरफ से भी अगर मुज़ाकराती अमल की बात की जाए तो पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कहा गया कि मोहतात रहना चाहिए तहरीक इंसाफ से बात करते हुए, और राना तनवीर साहब की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो इसको कामयाब होता हुआ देख नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या फ़ील करती है कि ये मुज़ाकराती अमल कितना मीनिंगफुल हो सकता है और ये होना भी चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। मुज़ाकरात की बात चल रही है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक की सूरत हाल दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ से हुकूमत मुतालिबा कर रही है कि रिटन में दिया जाए, तहरीक इंसाफ इसको फॉर्मेलिटी कह रही है, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये है कि जो रवैया PTI में हुआ करता है कि किसी भी स्टांस को लेकर मल्टीपल ओपिनियंस पार्टी में एग्जिस्ट करती हैं, आपकी पार्टी में भी यही सूरत हाल लग रही है। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि वो मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि PTI से मोहतात होकर रहना चाहिए, और राना तनवीर साहब ने भी ये बात की कि मुज़ाकरात कामयाब होते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर नून लीग का ऑफिशियल व्यू पॉइंट है क्या बातचीत करने पे? जी, ऑफिशियल व्यू पॉइंट तो खैर पार्टी के स्पोक्स पर्सन देंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर ये शेयर कर सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का मकसद और यह हुकूमती इत्तेहाद है जो इन मुज़ाकरात में गया है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि जो बहुत मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम आया है जिसमें डॉलर की कीमत स्टेबल है, करंट अकाउंट डेफिसिट अब मुस्बत है, ओवरऑल मुल्क में महंगाई की शरह जो है पहले से बहुत कम हो गई है, लिहाजा कीमतें अब उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह आज से कोई 1.5 साल पहले बढ़ रही थी। तो लिहाजा वो जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको आगे बढ़ाने के लिए और ग्रोथ तक ले जाने के लिए जरूरी हो गया है कि हम उसमें सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आए, और उसमें एक नई जो फोर्स आई है इस सारी आर्गुमेंट के पीछे वो ये है कि मुल्क में एक दहशतगर्दी की नई लहर है। तो अगर रियासत ने और हुकूमत ने उससे लड़ना है तो हम दहशतगर्दों से लड़ना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम सारा वक्त जो है वो सियासी जमातों की आपस में जो चपकलिश है, कि अगर एक जमात जो है वो जत्थाबंदी के ऊपर बजिद है कि उन्होंने बार बार हमलावर करना है, तो लिहाजा उसकी ये कोशिश है। तो लिहाजा ये सिर्फ एक जमात को मनाना मकसूद नहीं है, मकसद उससे थोड़ा सा अरफा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए और कुछ सियासी अमन आए, ताकि हम जो दूसरे चैलेंजेस अब उठ रहे हैं मगरबी सरहद के ऊपर उससे निपट सके। तो ये जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी इसको बहाना कह रही है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये परसीव क्यों नहीं कर सकती हुकूमत के जो दो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें 26 नवंबर की बात है और 9 मई की बात है, कि एक जुडिशल कमीशन बना दें, सियासी असीरान को छोड़ दें, तो इन्हीं दो पर बात क्यों नहीं आगे बढ़ जाती? नहीं, बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त एक एतमाद का फुकदान है, बात-ए-एतमादी की फजा है, तो जहां भी बात-ए-एतमादी होती है दोनों फरीकैन में, इसीलिए जो है उसको फिर तहरीर में लाया जाता है, ताकि हम इस पर ही ना बहस करते रहे कि उस वक्त किसने क्या कहा था और किसने किसको क्या कहा था। तो तहरीर के ऊपर जो है सबके सामने एक तहरीर आ जाएगी जिसपे हम फिर सब उस पर जो बात कर सकेंगे, उस पर जो ओपिनियंस है, क्योंकि ये भी PTI में तो खास तौर पर ये इशू बड़ा संजीदा हुआ है कि जो भी अडयाला जेल से लेटेस्ट मुलाकात करके आता है वो अपनी नई पॉलिसी वजह करके हमें दे देता है। इसलिए भी जरूरी है कि जो भी उनके मुतालबात हैं, जितने भी हैं, वो सारे राइटिंग की सूरत में हमारे सामने आए, ताकि फिर उस पर गुफ्तगू हो सके। मतलब आप जाती हैसियत में भी कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फ्यूटाइल एक्सरसाइज भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि खान साहब के अलावा इनकी मुज़ाकराती कमेटी के पास मैंडेट ही नहीं है कुछ डिसाइड करने के लिए। वो ये कहते हैं, असद कैसर साहब ने ये कहा कि स्टेक होल्डर्स जो कि फैसला करने की ताकत रखते हैं उनको भी इस अमल का हिस्सा बनाया जाए। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, तो वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है, आप उनको कह रहे हैं, तो फिर ये लुक बिजी डू नथिंग हो रहा है। मतलब नहीं, देखिए, हम फिर भी एक संजीदा कोशिश करना चाहते हैं कि एक ऐसी जमात जो मुस्तकिल जत्थाबंदी और इंतशार की सौदागरी कर रही है पाकिस्तान में, उनके साथ क्या पार्लिमानी सतह पर गुफ्तगू हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सवाल है। क्योंकि वैसे तो वो ऑलरेडी उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, अब ऐसे मुज़ाकरात में डेडलाइन तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक हद लगाई हुई है कि 31 जनवरी तक ना हुआ तो हम ये कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक एहतमाम करना जरूरी है, जिसका मैं फिर कहूंगा कि अब जबकि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और मुल्क में बड़ी जरूरत है कि हम जो मुआशी इस्तेहकाम बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना ने हासिल किया है उसको कंसोलिडेट करके रखें, तो इसलिए गुफ्तगू जरूरी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपने
दोबारा इंतशार की सौदागरी पर जाना चाहती है तो हमेशा से उनका तो यही वतीरा रहा है, लेकिन बहरहाल हम एक खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात में शामिल हुए। और इसके साथ साथ आपके इत्तेहादियों की भी अगर बात करें, आपने खुद कहा कि एक इत्तेहादी हुकूमत है। शाजिया मरी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शायद नून लीग ये इदराक नहीं कर रही कि अगर हिमायत हम ख़त्म करेंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको थ्रेट समझा जाए, क्या कहा जाए कि आपके जो फ्रंट लाइन एलाइज हैं इस अलायंस के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हिमायत विड्रॉ भी हो सकती है, क्योंकि उनके इश्यूज़ वही हैं कि इंटरनेट का इशू है जिस पर वो कंप्लेन करते रहे हैं। इसके अलावा जो कमेटीज़ हैं, इजलास ना बुलाने का मसला है, इसको एड्रेस कर लेना चाहिए अब हुकूमत को। जी बिल्कुल, हुकूमत का ये काम है कि पीपल्स पार्टी, उनको हमें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने वोट हासिल किए थे 200 से जायद, उसमें पीपल्स पार्टी की तमाम हमायत हमें हासिल रही है, अभी आईनी तरमीम में हासिल रही है। तो लिहाजा ये तो एक, हम तो उन्हें चाहते हैं कि वो सिर्फ हमें ये ना याद कराएं, वो काबीना का हिस्सा बने। इसलिए अभी तक काबीना में एक तकरीबन दर्जन के करीब जो वजारतें हैं वो खाली हैं और इस वक्त दूसरे वज़रा के पास है, ताकि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं कियास राय कर सकता हूं कि इस वक्त उनका सियासी जो नजरिया है वो यही है कि वो गलबे का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन मलबे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अच्छा, मतलब आप खुद ये बात तस्लीम करते हैं कि ये डिफ़िकल्ट जॉब है और जो भी इसके लिए साइन अप करेगा अल्टीमेटली पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेगा अपना। जी, लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान की अवाम ने हमें सिर्फ सियासी खेल के लिए तो वोट नहीं दिए, उन्होंने हमें हाकमियत की जिम्मेदारी दी है। फिर मैं कहूंगा कि दहशतगर्दी का जो मामला उठा है, हम सब ने मिलकर और इत्तेहाद और इत्तेफाक से उससे लड़ना है। ये नहीं हम कह सकते कि ये एक सूबे का मामला है तो वो उसकी सूबाई हुकूमत लड़े, या सिर्फ एक सूबे में ही दहशतगर्दी हो रही है। ये पाकिस्तान का मामला है और हम सब ने मिलकर इस पर बात करनी है। तो लिहाजा जहां हमारी जमहूरी जिम्मेदारी है कि जिन पाकिस्तानियों ने हमें अपना मैंडेट देकर भेजा है, उनकी हम जिंदगियां बेहतर करने की कोशिश करें, उनकी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करें, मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें। तो ये जो सियासी गुफ्तगू है और सियासी एक दूसरे को क्रिटिसिज्म है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो बुनियादी हकीकत है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमें बहरहाल मुल्क की हाकमियत करनी है और जो अवाम के मसाइल उठ रहे हैं उसमें जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है उसको इस्तेमाल करना है कि हम अवाम के मसाइल हल कर सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो उड़ान पाकिस्तान का इनिशिएटिव है 2035 तक, उसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं अगर उसको डिस्कस कर लें तो अगले 5 साल में 6% इजाफा कहा जा रहा है कि मुल्की शरह नमू में किया जाएगा। साथ साथ $1 ट्रिलियन तक GDP पहुंचाने की बात है 2035 तक। इसको काफ़ी एम्बिशियस कहा जा रहा है। हफीज़ पाशा साहब ने भी इस पर आर्टिकल लिखा, उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म जो अहदाफ हैं हुकूमत के, सबसे बड़ा मसला तो वो हैं, लॉन्ग टर्म में तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो ये नॉन सीरियस है। नहीं, हमें बहरहाल अपने अहदाफ का तयन करना चाहिए और अहदाफ एम्बिशियस होते हैं हमेशा, जरूरी नहीं कि अहदाफ जो है आपको पूरे हासिल हो जाए। सिर्फ जो अगला चैलेंज है कि उड़ान पाकिस्तान का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके लिए जिस किस्म की हमें तब्दीली करनी है अपने हाकमियत के तरीकों में और मुईशत के का जो स्ट्रक्चर है, ज़राअत का स्ट्रक्चर है, वो अब शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है